आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है, अति ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गोरखपुर में। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा घटना घटित हुई 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया जाएगा 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। आइए साथियों दोस्तों आगे देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, गोरखपुर की घटना है। गोरखपुर से संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इस पर नजर डालते हैं। जैसे आपकी गोरखपुर में एक गीता प्रेस है, ये प्रश्न कई बार आया है। गीता प्रेस गोरखपुर में है। और एक गीता वाटिका भी आपका गोरखपुर में है, ये भी कई बार आया है। रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ये कई बार प्रश्न आया है। और आपका एक फुटवियर उद्योग भी है वहां पर, बहुत ही प्रसिद्ध है फुटवियर उद्योग, ये भी आपका गोरखपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। वहां पर कुछ जनजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे गोंड है गोरखपुर की प्रसिद्ध जनजाति, थारू है, ये प्रसिद्ध जनजाति है। और आपका राजी है, ये प्रसिद्ध जनजाति है। और भी है, गोरखपुर के अंतर्गत 4 जिले आते हैं मंडल में, जैसे आपका गोरखपुर तो स्वयं है ही, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर है। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। एक वहां बहुत ही प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है जिसे खिचड़ी मेला कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि खिचड़ी मेला कहाँ मनाया जाता है या कहाँ का प्रसिद्ध मेला है, तो आपको बताना है गोरखपुर का। सरयू महोत्सव भी वहां मनाया जाता है, सरयू महोत्सव, ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। ये इस तरीके से आपके महत्वपूर्ण। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आपको बताना है गोरखपुर। और मैंने कई बार पीछे आपको बताया है कि सबसे कम पूछा जाए तो मथुरा, आगरा, ये आपके प्रसिद्ध कम वर्षा वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1920 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाज सुधारक और सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया है, मोमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कब? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में। ये आपके महत्वपूर्ण है। अलीगढ़ में और क्या क्या प्रसिद्ध है? अलीगढ़ की बहुत, अलीगढ़ के आपके पूछा जाए तो एक आपका ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, ये प्रश्न कई बार आया है। आपका धातु कला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, धातु कला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? जो आपके कांच कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए, ये भी वहां का प्रसिद्ध उद्योग है।
चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, ये वहां इसके लिए भी प्रसिद्ध है। मनके के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना। शिल्प वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। ये गोरखपुर के हैं। और गोरखपुर से क्या क्या संबंधित हो सकता है? गोरखपुर में एक पक्षी विहार भी है जिसे शेखा पक्षी विहार कहते हैं, कई बार कंपटीशन में आया है। शेखा पक्षी, सॉरी, पक्षी विहार, ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, देश की प्रथम शिक्षा नीति जारी की गई, कब की गई थी? 1968 में की गई थी। अब केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है किसे? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। बहुत महत्वपूर्ण है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्रीय आधार व्यवस्था है 5+3+3+4। ये है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का पर्याय क्या है? आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा के 4 वर्ष के लिए है। ये शिक्षा का आधार वर्ष है। ये आप शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा की जो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्रथम 1968 में, और कौन कौन सी घोषणाएं शिक्षा से संबंधित हुई हैं? एक आपका बहुत ही प्रसिद्ध है वुड घोषणा पत्र, कई बार कंपटीशन में आया भी है। वुड घोषणा पत्र की स्थापना कब हुई? आपका 1954 में हुई, ये कई बार पूछा गया है। लॉर्ड मैकाले वाली, कई बार आता है। लॉर्ड मैकाले ने जो आयोग की स्थापना की थी वो 1835 में की थी। आपका एनसीईआरटी से संबंधित कई बार आता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। एससीईआरटी की स्थापना भी कई बार पूछी गई है, कब हुई? तो आपकी 1981 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना पूछी जाती है जो 1986 में हुई, ये आपको बताना है। 1986 में हुई, ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये भी कई बार पूछा गया है। जिन्होंने पहली करंट अफेयर्स देखी हैं, सारी समस्या का समाधान कर दिया गया है और सब कुछ बता दिया गया। 1987 में, कभी कभी 1988 में भी बता दिया जाता है। मिड डे मील की स्थापना, जिसे एमडीएम कहते हैं, की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1995 को हुई, ये आपको याद रखना है, ये कई बार आता है। सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना कब हुई? ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना, यह योजना ये कब लागू हुई? इस तरीके से भी पूछा जाता है। 2000 से 2001, ये भी आपका है। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ? अधिकार अधिनियम, ये भी कई बार पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 2009 और लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 को। और अब आपकी ये आ गई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च पहल है आजादी का अमृत महोत्सव। ये पहल है 15 अगस्त 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी का महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव
नामक पहल को लॉन्च किया गया 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात से। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये गुजरात की घटना है। गुजरात से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? गुजरात प्रथम काय में है। अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको बता देना नमक में प्रथम है, आपको बता देना मूंगफली में प्रथम है, आपको बता देना कपास में प्रथम है। ये महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी है, कर्क रेखा भी गुजरती है, मैंने कई बार बताया है आपको, गुजरात से गुजरती है। और कई से भी, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये मैंने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सब कुछ बताया, मगर यहाँ पर गुजरात की बात हो रही है। और एक वहां पर गुजरात में एक उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है, स्टेचू बनाई गई है। उसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी पर है? तो ये आपको बताना है नर्मदा नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। और क्या है कल्ला, वहां पर ये नर्मदा नदी नदी पर है, मगर इस स्टेचू को बनाने में कितनी लागत, कितना खर्च हुआ? तो ये 3,000 करोड़ रुपए की लागत आई। ये आपको याद रखना है। और क्या हो सकता है? वहां पर साबरमती आश्रम भी है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। बारदोली सत्याग्रह भी वहीं पे हुआ था गुजरात में, ये भी आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गुजरात की महिलाओं ने दी। ये भी आपको याद रखना है, महिलाओं ने दी। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।